हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने गद्यांश को हल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं और टेंथ का भी अपना चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपके टेंथ भाई बहन हो तो बता दीजिए, वाईसीटी यूपी बोर्ड पे क्लासेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बेटा सिखाने वाला हूँ कि आप गद्यांश कैसे हल करेंगे। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश बेटा हल करने का तरीका बहुत प्यार से, इतने प्यार सिखाएंगे ना जितने प्यार से आज तक वो नहीं सिखाए होंगे आपको बात करने का। एग्री भाई? यार हाँ गुरु, मजा ले रहे हैं। तो मजा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का गद्यांश आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आता है। अगर आप ये गद्यांश हल करने का तरीका सीख गए तो बेटा उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे सर? विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच उड़ा देंगे। यार गुरु ऐसा है क्या? बिल्कुल है बेटा, ऐसा है क्या? बिल्कुल है ऐसा। कुछ भी नहीं है, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच में सिखाने वाला हूँ। ज्यादा मैं नहीं वक्त लूंगा, बहुत कम वक्त में ही आपको बेटा उड़ाना सिखा दूंगा। बिल्कुल, तो ये है बेटा गद्यांश। ये जो गद्यांश है 12th का बेटा 10 मार्क्स का पेपर में आता है। हर एक सवाल का 2 नंबर, तो बेटा 5 सवाल है तो कितना हो गया सर? 10 मार्क्स का पेपर में आता है। सर कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस, कुछ मत करना बेटा। सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना। कहते ना कि अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें तो मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बिकॉज वो नहाई नहीं थी 10 दिनों से बेटा, आप पहचान गए। उसी प्रकार इस गद्यांश को पहचानने का बेटा एक ट्रिक है, एक अप्रोच है। सर कौन सी ट्रिक, कौन सी है वो फॉलो करना है भाई, कौन सी? तो वो मैं आपको बताऊंगा ना। आप क्यों परेशान होते, क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ मत करना। सबसे पहले बेटा इसको देखना है, एकदम एकदम झांकना कि गुरु इसमें है क्या। झांको गुरु, झांको इसमें क्या है। गुरु सबसे पहले पढ़ेंगे मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का क्या है? दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है यार। मतलब कि हम लोग कल्पना कर ही नहीं सकते कि भैया पृथ्वी तो है लेकिन मनुष्य नहीं है। पेड़वा कौन लगाएगा? देखिए, पेड़ मनुष्य ही काटता है, लगाता भी है, संजो के रखता भी है। सब कुछ मनुष्य ही करता है कि नहीं? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और यहाँ पर जो लोग हैं वो दोनों मिलाकर हमारा राष्ट्र का एक स्वरूप, भौतिक स्वरूप निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह राष्ट्र कहलाता है। ठीक है ना? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो जन है यही तो कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माँ है, क्योंकि बेटा जन को भोजन कौन दे रहा है? ये पृथ्वी माँ दे रही है। अब गुरु जी कैसे कैसे रोटी बना के देती है? नहीं भैया, जो हम लोग खाते हैं दाल चावल, वो चलवा कहाँ से आता है? गेहूं, वो तो पैदा होता पृथ्वी में ना। तो वही तो है कि जो जन है क्या कहते हैं? पृथ्वी आप माता है मेरी, पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। गुरु लपेट दो 2 नंबर, लपेट दो। हे गुरु कैसे लपेट दे? हमें तो समझ नहीं आ रहा है कहां से लिया गया है। हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती भाई? सबसे बड़ी कमी पता है क्या होती है? सबसे बड़ी कमी गुरु ये होती है कि आप लोग तुरंत सोचने में लग जाते हैं कि काश हम इसके गद्यांश का, एक एक गद्यांश का पाठ का नाम रट ले। ना भाई, ऐसे करना ही नहीं है। एक गद्यांश के पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम तो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। सर कैसे कैसे? देखिए कुछ मत करना। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप में आप देखेंगे तो राष्ट्र के बारे में बताया गया है। राष्ट्र है क्या? खुद से सोच लो पहले, 2 मिनट लगेगा, 10 नंबर दिलाएगा। सर राष्ट्र मतलब हमारा जो भारत है ये राष्ट्र है? बिल्कुल है। तो भारत में क्या क्या है सर? घर है, गाड़ियां है, पर्वत है, है कि नहीं? और साथ ही साथ गुरु सड़कें हैं, यहाँ पे रेलवे चल रही है गुरु, पशु पक्षी उड़ रहे हैं, हमारा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये सब मिलकर गुरु क्या बना रहे हैं? राष्ट्र ही तो बनता है। इनमें से अगर हम मान लो पहाड़ों को हटा देते हैं तो क्या राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। जन को हटा दे, क्या बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जब जहां पर सब कुछ रहते हैं वही तो राष्ट्र कहलाएगा। किसी पहाड़ को जाके कह दीजिए वो राष्ट्र हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां पे लोग नहीं रहते हैं। लोगों के कारण ही राष्ट्र का निर्माण होता है। समझ में आया क्या? तो वही है। तो यानी कि यहां पर देखेंगे बेटा राष्ट्र शब्द लिखा गया है।
यहां पर देखेंगे मातृभूमि शब्द लिया गया है, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे जन, ठीक है ना, यहाँ पे मातृभूमि। जब आपको ये शब्द आपको मिलेंगे तो आप आंख बंद करके बेटा लगा दीजिएगा राष्ट्र का स्वरूप। क्या लगा देंगे बेटा? राष्ट्र का स्वरूप। इसके बाद दूसरा आपको कभी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं गुरुजी हम दूसरा वीडियो देख ले कि गद्यांश को कैसे हल करेंगे। बेटा ध्यान देना, क्या करेंगे? राष्ट्र का स्वरूप। अगर यही अशोक के फूल से होता तो सर अशोक के फूल से होता तो वहां पे हमारे अशोक शब्द आता, फूल शब्द आता, समझा ना? तो जो चैप्टर होता है उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई नाम दिखाई देता, समझ में आने? अगर ये राष्ट्र के स्वरूप से तो राष्ट्र का कोई ना कोई नाम जुड़ा होता। अब गुरु ये तो हो गया हमारा क्या, इसको कहते हैं पाठ का नाम बोलिए या फिर बोलिए शीर्षक। पाठ का नाम बोलिए या फिर बोलिए बेटा क्या, शीर्षक। क्या हो गया हमारा? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक होंगे, कोई ना कोई लिखने वाला होगा, तो रा में जोड़िए बेटा वाह, रा में जोड़िए वाह, बन जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। ई गुरु कौन हो गए? ई हो गए रचयिता, बोले तो लेखक। ई कौन हो गए बेटा? राइटर हो गए, इसकी लेखक हो गए। तो अगर पहला सवाल यही बनता है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ का नाम या शीर्षक का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए या फिर संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे संदर्भ? बहुत बढ़िया। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्य है, पद्य, अच्छा गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं। बस ये लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा कि जो हमारा दिया गया है गद्यांश, इसके लेखक राष्ट्र के वासुदेव अग्रवाल हैं और इसके जो शीर्षक है पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। बस और कुछ भी नहीं करना है। तो पहला बेटा उड़ गया हमारा। देखिए यहाँ पे पहला क्या आया है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो बेटा पाठ का शीर्षक कौन? बेटा पाठ का शीर्षक कौन? कौन कौन कौन? गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप। कौन? राष्ट्र का स्वरूप। गुरुदेव लेखक, गुरुदेव लेखक। अरे करे जवाब, लेखक कौन है? अरे लेखिका आती तो गुरुजी कह देते कि वो लव लेटर तो वही लिखे थे, लेकिन गुरु यहाँ पे राज का स्वरूप है। तो रा में जोड़ो गुरु के वाह, रा में जोड़ो गुरु वाह, रा में जोड़ो गुरु वाह। तो वासुदेव शरण अग्रवाल समझ में घुसा कि नहीं? एक बार बोलो, दिमाग में घुसा कि नहीं? एक बार बोलो फटाफट, एक बार बोलो भाई, एक बार बोलो, घुसा कि नहीं दिमाग में? नहीं घुसा, गुरुजी घुस गया, गुरुजी घुस गया। अगला प्रश्न बेटा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? गुरु हमें क्या पता कब असंभव है? हे भैया हमें क्या पता, हमें तो रट के जाना चाहिए था गुरुजी बोर्ड में, हम पढ़ के गए ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी कमी है। आपको उठाएं, भेज दें आपको पुतिन है, रसिया भेज दें, आप लोग खुद सुधर जाएंगे ऑटोमेटिक, समझा ना? तो बड़ा राज की कल्पना कब असंभव, इसको याद नहीं करना है, झांकना है। जैसे पड़ोसी घरवा में झांकते हैं कि क्या हो रहा है, बस एग्जैक्टली। तो राज की कल्पना बेटा कब असंभव है, क्या करना है? याद नहीं करना है, झांकना है। जब भी प्रश्न आएगा गद्यांश में तो मेरी एक बात सुन लेना बेटा, क्या सुन लेना? कि जहाँ रटना नहीं है, झांकना है। गुरु कहाँ झांकना है? गुरु छते पे झांकना है। अच्छा छते पे झांको भैया। राष्ट्र का स्वरूप कब असंभव है बेटा? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? गुरु असंभव हूं मिला, असंभव हूं मिला, कल्पना यूं मिला, कल्पना हूं मिला। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। एक बार मुस्कुरा दो राजा, ए राजा मुस्कुरा दो। अरे गुरुजी एकदम मजा आ गया बेटा। ये करने का तरीका है, करने का तरीका है, एकदम जहरीला तरीका बेटा, जहरीला है। गुरु कौन कौन से तरीका लाते बेटा, अभी एक एक से ट्रिक ले आए, परेशान मत होना। समझ में आया क्या? गुरु एक बार बोले समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना। उसके बाद अगला देखो भैया, अगला देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? हमें क्या पता क्या करते हैं, हमें क्या पता गुरु क्या करते हैं पृथ्वी और जन मिलकर। भाई यार ऐसे नहीं करना। देखो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऊपर देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते बेटा? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर या दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते बेटा? राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। एग्जैक्टली यही बेटा क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो गलती मत करना आप लोग, गलती मत करना। अब कर लेंगे कि नहीं, अब कर लेंगे कि नहीं? गुरु एक और बता दीजिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है बेटा? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती, बोर्ड में आया हुआ है। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है? तो जन्म के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, क्योंकि वहां पे संज्ञा प्राप्त करती है। मिला लिए, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है का? एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन हो जाना चाहिए। गुरु जी सबसे ज्यादा सरदर्द, सबसे ज्यादा सरदर्द गुरु क्या होता है? रेखांकित अंश की व्याख्या वाला सबसे ज्यादा सरदर्द करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये सबसे ज्यादा सरदर्द करता है गुरु, ये सबसे ज्यादा सरदर्द करता है। आज हम सरदर्द आपका गायब कर देंगे, आज हम आपका सरदर्द गायब कर देंगे, परेशान मत होना। सरदर्द गुरु कैसे खत्म करें? जब आपको ना समझ में आए कुछ भी, ध्यान देना, जब आपको बेटा ना समझ में आए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसी को उतार देना, शांति से उतार देना, नंबर नहीं घटेगा। तो सर नंबर कितना मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। सेम टू सेम उतारने का आपको 1 नंबर मिलेगा। और हल कैसे करना है, देखिए बेटा हम आपको बता रहे हैं। आप गए पड़ोसी की बारात में, पड़ोसी की बारात में जब गए तो पड़ोसी था आपका दूल्हा, मतलब कि जो दूल्हा था वो पड़ोसी ही तो था। पड़ोसी का बेटवा ले लीजिए, पड़ोसी के बेटवा की एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, वहां पे एंट्री मारी तड़ाक से, है भैया, उसी में हो गया मारपीट, लाते हैं पूछा, ठीक है ना, इतना कांड हुआ। उसके बाद अब आए आप घर पे, अरे पड़ोसी क्या ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ था, बात हुआ था, लेकिन आपने आगे जो बताया ना सेंटेंस वो भी जोड़ दिया, लाते घूसा चला था गुरु, पूछिए मत क्या क्या कांड हुआ वहां। आप बातों को क्या बोले सर, बढ़ा चढ़ा के बोले। एग्जैक्टली यही क्या बेटा, पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अपने से जो मन में आए बढ़ा चढ़ा के 2-3 लाइन लिख देना बेटा, 2 मार्क्स आपको डन हो जाएगा। इसकी गारंटी हमारे बेटा यूपी बोर्ड में पिछले 10 सालों से पढ़ाने का क्या बेटा एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज आपको बेटा बता के भेजेंगे, ठीक ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, क्योंकि चैनल बेटा आपका है। और अपने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टरी ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आए तो ऐप से जाइए, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते, बात कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।